जय श्री ओम नमः सुदेव्य। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कालं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कं मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितां अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोहनि मङ्गलं कुन्दकुन्दारियो जयधर्मस्तु मङ्गलम्। समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्समवाय भावाय सर्वभावान्तरचते। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। स्त्री ही संसार परिभ्रमण का कारण है, अर्थात स्त्रियों के प्रत्येक सुबुद्धि आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, और स्त्री के लिए उष्ण सुबुद्धि। ये अंधकार है अनादिकाल से। सुख है नहीं, लेकिन सुख बुद्धि चल रही है। फिर से विक्रम स्त्री छोड़ने का नहीं कह रहे हैं, न स्त्री को पुरुष के प्रत्यय छोड़ने का कह रहे हैं, खाली सुख बुद्धि होने का निषेध करना चाहते हैं ब्रह्मचर्य के दिन। स्त्रियों का राग नहीं होता तो गुणेश तीर्थंकर परमात्मा शादी क्यों करते हैं? उसी जन्म मोक्ष जाने वाले हैं। सत्य है कि नहीं ये बात? 5 बाल ब्रह्मचारी हुए, कौन कौन से? इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया। तो बाकी 19 तीर्थंकरों के ब्याह शादी हुए कि नहीं हुए? विक्रम का क्या कहना? तो उन्होंने तो स्त्री का त्याग किया ही नहीं, और तीर्थंकर हुए। तो तीर्थंकर को तो पता है ना कि इसी जन्म में लोग जाएंगे, इसी जन्म में सिद्ध भगवान बन जाएंगे, ऐसी गारंटी है तीर्थंकर के जीव की। सामान्य जीव छोड़ दो, क्योंकि 16 कांड भावना गुण कर गई उनको। गुण यही कि पुण्य भाव में धर्म नहीं होता है, पुण्य भाव के फल में भी कोई सुख नहीं होता है। पुण्य भाव खुद ही दुख है, पाप भाव भी दुख है, तो उसके फल में कहां से सुख हो जाएगा? ये बारंबार बारंबार दिव्यधनी में खुद कहते भी हैं, ज्यादातर तो यही बात चलती है। चलो 1 2 कर लो, 4 कर लो, 96 रानियां, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 3 पद्मी के धारक थे कि नहीं? कौन कौन से 3? बोलो। चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव। पहले कामदेव, फिर चक्रवर्ती, फिर तीर्थंकर। तीनों एक साथ।
तीनों एक साथ तीर्थंकर के जीव 8 वर्ष की उम्र में तो देश व्रत धारण कर लेते हैं, ऐसा नियम। पंचम स्थान हो जाता है उनको, जन्मते हैं तब तो चौथे ही स्थान रहता है। अर्थात स्त्रियों के प्रति राग भी रहता है, ब्याह शादी भी करते हैं, अच्छे भी होते हैं। तीर्थंकर के जीव को छोड़ दो, लेकिन सम्यक दर्शन छूट जाए तो फिर बात अलग है। वैसे तीर्थंकर के जीव थे कि नहीं आदिनाथ भगवान, तो 2 पत्नियां थी कि नहीं थी? कौन कौन सी? नंदा और सुनंदा। नंदा से भरत चक्रवर्ती हुए, सुनंदा से बाहुबली हुए, तो 2 भाई हुए कि नहीं हुए? पत्नी अलग अलग, लेकिन 2 ही भाई हुए कि नहीं? बाप तो एक है। उनको उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म चल रहा था कि नहीं चल रहा था? चौथे गुण स्थान की बात करते हैं। वैसे 8 वर्ष में पंचम स्थान हो जाता है। सुबह आ गई थी, बहुत कड़क कड़क बातें आ गई थी, इसलिए कोई शादीशुदा हो ये कर ले तो उसमें कोई द्वेष बुद्धि करने के लायक नहीं है वो, इतना समझ जाना चाहिए। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य में उत्तम शब्द लगा दिया। सम्यक दर्शन हो जाने पर आत्मा सुख की खान है, ये जीव अनादि अनंत है, ये सिद्ध समान ही विराजमान है। अभी उसके आत्मा में और सिद्ध भगवान की आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है। सभी ऐसे जीव, 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, असंगी तक ये बात नहीं समझ पाते हैं। बाकी बात तो सब जीव के लिए है। संगी पंचेंद्रिय ये बात समझ जाते हैं, और समझ जाते हैं तो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। नहीं समझते हैं तब तक देह की और पर की एकत्व बुद्धि रहती है उनके पास। इस बात को केवल ज्ञानी कहते हैं, इसलिए ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। आत्मा सुख की खान है ऐसा मंजिल हो जाए जीव को तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। आत्मा मतलब मैं। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? बोले तो आत्मा कोई दूसरा है क्या? कैसा है आत्मा? बता दो सब जने मिलके। चलो बोलेगा, ऐसे डर डर के बोलना है। पहले ही नाराज हो गए कि स्त्री से हमको अलग हटा दिया। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर अर्थात अपने को आत्मा मानने पर जीव को अतीन्द्रिय आनंद की धारा चालू हो जाती है, और वो सिद्ध भगवान जैसा भोगते हैं वैसी धारा है। वो छोटी है, थोड़ी है, पुण्य पाप भी चलते हैं, संयोगी होता है, ब्याह शादी भी करते हैं, ये भी करते हैं। थोड़ा अपन जैन है ना, तो थोड़ा गंभीरता से चूही भगवान के बारे में सोचना चाहिए, और इसी जन्म में मोक्ष हो जाता है, आनंद सिद्ध हो जाते हैं। इसी जन्म में ब्याह शादी भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। गृहस्थ दशा में चारों संज्ञाएं होती है। कौन सी 4? ये
तो कषाय कह दिया आपने, संज्ञा पूछ रहा हूं। महिलाएं बता देगी ना? अकलंक देव बोल रहे हैं। और हाँ, मैथुन संज्ञा बोल दी है, डरे क्यों? मैथुन संज्ञा ठेठ अबुद्धिपूर्वक 8वें गुण स्थान तक चलती है। अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक तो 6ठे गुण स्थान में 7वें में भी है, और वो दबी हुई है 7वें में। 6ठे में तो उनको खुद को दिखता है कि मेरी परिणति में ये भाव है, इसलिए तो जंगल में जाते हैं, स्त्री छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं मुनिराज, क्योंकि सुख की खान तो आत्मा है। ऐसी श्रद्धा तो उनको 4थे गुण स्थान में हुई थी। अब लीनता बढ़ गई, आनंद बढ़ गया अंदर ही अंदर, अद्भुत साध अतीन्द्रिय सुख जिसका स्वाद 4थे गुण स्थान में चखता है। जो भले ये मान्यता छोड़ना है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि स्त्री छोड़ो, स्त्री का प्रत्येक सुख बुद्धि होती है, वो सुख बुद्धि सम्यक दर्शन बिना नहीं छूटती है। इसलिए सम्यक दर्शन में शुद्धात्मा की महिमा लाओ अपनी आत्मा की, और अपनी आत्मा को शुद्धता की खान, शुद्ध की खान मंजूर करो, बारंबार अभ्यास करो इसका, ज्ञानाभ्यास करे मन माही। बोलने से नहीं चलता कुछ भी, बोले किसको, किसको सुनाए? तो जिस प्रकार कुंभकार का चाक जमीन के आधार से चलता है, यहां तक तो ठीक है, और जमीन ही बंद हो जाए, मील मिले तो चाक कितनी देर चलेगा? ऐसा संसार में 4 गति 84 लाख का परिभ्रमण पुरुष को स्त्री में, स्त्री को पुरुष में सुख बुद्धि की वजह से चल रहा है। गाथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पहले पढ़ो। ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा है वो दिगंबर मुनिराज है, क्योंकि वो माता बहन सुता से बिल्कुल विरक्त होकर, उनको नहीं प्रेम होता है माता का, बहन का, पुत्री का, पहचानेंगे भी नहीं कि ये हमारी इस जन्म की माता है,
पहचाने कि हमारी माता है तो अज्ञानी हो जाए। अब तो जिनवानी माता है, अनंत सिद्ध भगवान है हमारे देव, परम गुरु भी वही है, अनंत सिद्ध भगवान। अगर पहचान ले मुनि दशा में कि हमारी पुत्री है, पुत्र है, उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। ये तीव्र ब्रह्मचर्य प्रचुर उनकी बात है। चौथे पांचवें अनुष्ठान में ऐसा नहीं होता है। सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो पहचानेगा कि मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ऐसा ही होता है। और राग भी बहुत होता है। फिर भी सम्यक दर्शन की वजह से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म चालू हो जाता है, अर्थात निज आत्मा का रस पीना, अमृत रस का दरिया है आत्मा, वो शुरू हो जाता है। कितनी सरल बात है। तो संसार का आधार अर्थात यह स्त्री न होती तो यह जीव कदापि संसार में भटकता न फिरता। तो अनादि काल से क्यों भटकता फिरता है कि उसको इसी में सुख लगता है। मान्यता ऐसी है मिथ्यात्व में। और सम्यक दर्शन होते से ही सुख बुद्धि आत्मा में आ जाती है जीव के। इसलिए ब्याह शादी करे तो भी ब्रह्मचारी है, और स्त्री पुरुष ब्रह्मचारी से रहे तो भी अब्रह्मचारी है। गजब बात है ये, अजब गजब की बात है। भावार्थ में कहेंगे देखो, ये 84 लाख योनि में अकेला जीव क्यों परिभ्रमण कर रहा है अनादिकाल से। अकेला तो है ही, देह छूटा के अगली गति में जाएगा, मरता तो है नहीं आत्मा। भले जीव मानता है कि मैं मर जाता हूं, लेकिन मरता नहीं है कभी। ये तो व्यवहार से संयोग देह का छूटता है, उसको मरण कहा जाता है। वास्तव में जीव का मरण नहीं होता है। इतना समझ जाए तो अज्ञान नहीं रहता नहीं, तो उसको भय खत्म हो जाता है। तब उसको सोच उड़ जाती है कि ये जो मैं 84 लाख योनि में अकेला परिभ्रमण कर रहा हूं, उसका कारण क्या है कि मात्र स्त्री के पुरुष स्त्री में सुख बुद्धि, बस इतना ही कारण है चार गति में भटकने का। दृष्टांत दिया जोरदार देखो, संसार रूपी चाक में अत्यंत तीक्ष्ण दुखों का समूह ही धार है। चाक तो घूमता है, लेकिन उसके चाक की जो कील रहती है उतनी बाउंड्री में कोई घूमता है, बस उससे आगे नहीं जाता अपने चाक से। जो कुमार बनाता है उसके अंदर में घुसता नहीं है, वो तो निमित्त है खाली। इसलिए आचार्य ने कह दिया 372 गाथा में, जो कुमार घड़ा बनाता है ऐसा हमको नहीं दिखता है, क्योंकि वो तो उसकी क्रिया स्वतंत्र है। भाई रोटी बनाती है, हमको नहीं दिखता ऐसा। पेट्रोल से मोटर चलती है, ऐसा हमको तो नहीं दिखता है, अज्ञानी को दिखता है। क्योंकि बिना पेट्रोल के चलती है क्या? अरे पेट्रोल भी डाल दो, सब डाल दो, लेकिन जरा सा कुछ ढीला हो जाए कोई पार्ट तो नहीं चलती है। हैं? काय से घुमाओ? अरे कई कारण, एक कारण थोड़ी बनते हैं। हाँ सभी है, अज्ञानी को, ज्ञानी को एक भी नहीं है। निमित्त कारण को खाली कहने का झूठा है, निमित्त सच्चा नहीं समझ जाना से।
वो जो चलती है तो उसको आरोप देते हैं, तो एक दो थोड़ी अनंत आरोप जाते हैं। निमित्त कारण जो है अज्ञानी को यही गड़बड़ ऐसा ही हो, निमित्त को उपादान मानता है। भाई निमित्त कारण का अर्थ ये है कि कार्य की अनुकूलता जब हो तो उसमें जो निमित्त होता है उसको निमित्त कहा जाता है, और अनुकूलता नहीं हो तो अब पेट्रोल डरा है, ड्राइवर भी बैठा है, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही है, अब क्यों नहीं चल रही है? अनुकूल निमित्त तो सब है, क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चलती है? ये क्या होती है? तो होना था तो उसने कहाँ चले थी? अभी तो तेने कहा कि निमित्त कारण कोई कारण ही नहीं है। अरे तो निमित्त का मतलब क्या परिभाषा? तो फिर और क्या चाहते हो आप? तो फिर क्यों निमित्त कर्ता को जोड़ देते हो? फिर व्यवहार से कहा तो व्यवहार झूठा होता है, सच्चा नहीं होता व्यवहार। सारा ही व्यवहार, सारा ही व्यवहार झूठा है, उसको व्यवहार कहते हैं। जब पदार्थ कार्य में तो निमित्त कहा जाता है। कार्य की स्थितियों में अनुकूल होने का आरोप जिस तरह है, आरोप का मतलब झूठा आरोप। कार्य तो स्वयं का ही हुआ है, तो फिर निमित्त ने क्या किया? उपस्थित हुआ है। तो उपस्थित होने का मतलब अपन यहाँ बैठे हैं, कोई इधर से निकला और भगवान के प्रतिमा देखी या भगवान का ही देखा और चला गया दर्शन करके, तो निमित्त तो यही है। कोई चोर मंदिर में घुसता है, भगवान की प्रतिमा चुरा ले जाए, तो वो भगवान तो आत्मा के निमित्त है, समय दर्शन ज्ञान के निमित्त है, पुण्य के निमित्त है, पाप के भी नहीं है। फिर उसको ऐसा क्यों हो गया पाप भाव? उपादान की जो स्थितियां हैं उस अनुसार उपस्थित होता है, इसमें जरा भी भूल नहीं है, लेकिन वो करता नहीं है, इसमें भूल है। करता नहीं, पहले गुरुस्थान को निमित्त पे ही वजन देगा। उसका कारण ये है कि वो उपादान को बिल्कुल अनुभूति के पहले जानता ही नहीं है, उपस्थिति को सहयोगी बना लेता है, सच्चा सहयोगी मान लेता है। निमित्त मतलब उपादान का तो बिल्कुल ही गायब ही कर दिया उसने, इसीलिए तो 84 लाख में भटक रहा है। और क्या भटक रहा है? जो पंच कल्याण हुआ था वर्णागम मंदिर का, उसमें पंडित कैलाश सिंह जी और बहुत सारे वंशीधर जी वगैरह सब आए थे। तो वो कहे कि साहब उपादान से कार्य होता है, ये तो हमने ये गुरुदेव के मुख से सुना है, हम तो अनादि से यही समझ रहे थे, और अभी भी यही उपदेश दिया सारे जगत को कि निमित्त इकट्ठा करो, निमित्त के पास जाओ, निमित्त को ढोक दो, निमित्त को करो, उससे तुम्हारा कार्य हो जाएगा। और जिनवानी में भी जगह जगह यही शब्द लिखे हैं, क्योंकि कुदेव कुगुरु को शास्त्र निमित्त होते ही नहीं। जब भी जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान या अंदर का आत्मा का आनंद भटेगा अंदर से, तो निमित्त तो अनंत भगवान है, निराज है, जिनवानी होता है, नमोकार मंत्र है। अनंत जो तर गए हम राजत करेंगे इसी निमित्त से। फिर गलती कहाँ रह गई? कि गलती रह गई कि भगवान कर देंगे। भगवान तो 3 लोग के ज्ञाता हैं, परमाणु के ज्ञाता हैं। दिव्य धनी में के गए स्वतंत्रता की घोषणा, 6 देव स्वतंत्र है, 7 ही तत्व स्वतंत्र है। अपनी पर्याय मलिन हो कि निर्बल उसका ही करता नहीं है देव दृष्टि से, तो निमित्त पड़ जाएगा तो कैसे हो जाएगा? निमित्त बोलने में तकलीफ नहीं है, निमित्त को कर्ता मानने में अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। उसी का दृष्टांत दिया कुमार के छाक का, तो कितने ही घूमे लेकिन वो केली से जरा भी इधर उधर नहीं होएगा, और अगर हुआ छाक बंद हो जाएगा। होएगा कि नहीं? ऐसा छाक तो समझे ना, खीली के पास घूमे, उतनी बाउंड्री है जिनके अपने देवगुण पर्याय सकते। 6 देव की, सभी 6 देव की हर समय स्वतंत्र पर्याय होती है, हर क्षण। फिर आगम अध्यात्म में क्या अंतर है कि आगम स्थूल बात करता है,
निमित्त की मुख्यता से बात करता है, विस्तार करता है, भेद करता है। और आगम अध्यात्म सीधा आत्मा तक पहुंचाता है। हर गाथा, हर पॉइंट में अध्यात्म में आत्मा मुख्य रहेगा। जैसे अंग्रेजों में आई शब्द हमेशा कैपिटल होता है। आई मतलब हाँ, ऐसा जैन शासन में हमेशा आत्मा मुख्य रहता है। कोई भी शास्त्र पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन एक ही बात है कि आत्मा ही परमात्मा है, ये मुक्त है। इसके अंदर शक्ति पूर्ण केवल ज्ञान लेने की अंदर भरी हुई है। खाली निमित्त से कार्य होता है। इस भ्रम में भटक गया बुरी तरह से। निमित्त को करता मानता है मूर्ख। पिनवानी ने कहा हो तो भी नहीं मानना है। कितना बायोफिल चाहिए। पिनवानी ने क्यों कहा? हम भटक जाते हैं। वो भी तो भगवान की वाणी है। तो कहा है कि दूसरा द्रव्य है, उसमें आपस में निमित्त निमित्त होता है। अब जीव क्रोध करेगा तो किस पे करेगा? सामने हुआ जब करेगा। घर वाली होगी तो करेगा है? नहीं करेगा। अरे बहुत सज्जन होगा वो नहीं करेगा। दुर्जन होगा तो घरवाली पे ज्यादा करेगा। समझना चाहिए इस बात को। शराबी है और तो घरवाली को मारेगा, पीटेगा, बच्चे को मारेगा। क्यों? मदिरा है। ये मोह की मदिरा और क्या होती है? उससे अनंत गुना ताकत वाली है ये जिनवानी मदिरा पान कराना बंद कराना चाहती है, लेकिन जिसकी आदत ही बढ़ गई तो क्या करे? तो गवर्नमेंट उसके लिए शराब खाने खुलवाती है, शराब बंटवाती है, शराब पर टैक्स लगाते और पैसे खूब लेती गरीबों से। जैन धर्म में क्या करे? आचार्य परमात्मा, मुनिराज के अनंत परमात्मा कहते हैं कि भाई अशुभ से बचो, शुभ में आओ तो आपको खूब पुण्य भाव हो जाएगा और नहीं तो जो है वो चला जाएगा। और चार गति में पाप में उदय में भटकते रहोगे, बहुत तकलीफ पाओगे। इसलिए इतना तो समझो कि पाप पुण्य का अंतर तो समझो। अब ये समझ में गए तो पुण्य भाव को धर्म मान लिया और सबसे बड़ा करता बुद्धि बैठी उसको। उस निर्माण से सुन लिया निमित्त करता नहीं है। अरे निमित्त तो कहना व्यवहार से झूठा है। वो पहले ही शब्द उसका टोटल जी ने ऐसा है नहीं। तो फिर जमाने में क्यों कहा कि भाई निमित्त देख करके कहने में आया है, पर वो झूठा समझना, सच्चा नहीं हो। इसलिए बोलना भी नहीं कभी, कम से कम जिनवानी के सामने। इस संसार की छाग में अत्यंत तीक्ष्ण दुखों का समूह की धार है जो जीवन अनादि काल से भोग रहा है। दुख, क्लेश, आकुलता, वो संसार पुण्य पाप दोनों संसार है। तो पाप तो बुरा है, पुण्य भला है। तो यह संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। पुण्य को भला कहा तो जिनवानी में 16 कांड भावना की पूजन करनी है और 1 महीने तक करेंगे। 10 धर्म के तो 10 दिन बातें करते हैं। लिखा भी है 10 पेड़ी चढ़ के शिवमाल में पग धरा। जिसको 10 धर्म चालू हो जाते हैं वो तो मोक्ष हो गया, उसको समय 10 नहीं। फिर तो चारित्र की बात है, धीरे धीरे अनंत होने तक की। तो वो 10 पेड़ी चलेगा, 10 धर्म। तो भेद हो गया। तो कैसे समझा जाए? जहां एक धर्म होगा वहां 10 ही होंगे। एक 16 कांड भावना होगी, उसको 16 ही होगी। एक निमित्त से कर्ता बुद्धि है, मतलब बिल्कुल अज्ञानी है। जिनवानी में लिखा है, जिनवानी में लिखा है कि निमित्त होता है
लेकिन उसको कर्ता मानना झूठ है। जिन्होंने झूठ कहेगी क्या? ये कहती है, व्यवहार से कैसे कहे उसको? आत्मा तो अखंड है, भेद है, कैसे समझे उसको? व्यवहार से कथन होता है, जिन्होंने कहा है, कराया भी है, लेकिन अनुसरण करने लायक नहीं है। अनुसरण करने लायक एकमात्र शुद्धात्मा अपना आत्मा है। वो तो भगवान की भक्ति की व्यवहार है। अगर ये बात नहीं समझे तो अनंत दुखों का अंदर का दिन सामना करना पड़ता है। इस संसार रूपी छाया के ऊपर नाना प्रकार के जीव पिंड ही है, अलग तरह के एकम जी से पंचेंद्री संगी असंगी जीव का भंडार है संसार में, उसी को संसार कहते हैं। जहाँ छह देह पाए जाए ये स्थूल बात है, जहाँ पुण्य पाप की उपाधि बुद्धि है वही संसार है। बस भटकना ही भटकना है दोनों में। देवगति, मनुष्य गति और आदि में तिरंज गति, नरक गति, चार ही गति होती है। इन चारों गतियों में नाना प्रकार के विकार धारण कराकर क्या बुद्धि के पुण्य भला है पाप भला है, दोनों विकार नहीं समझता है। जो पहले तो पाप के विकार से बाहर निकलना बहुत कठिन है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप भारी दुख देने वाले हैं। जो इस भाव से कर्म बनते हैं, है ना? जीव करता है, कोई दूसरा करता है क्या? पाप पुण्य के भूतगल को होते हैं क्या? शरीर को होते हैं कि जीव को होते हैं? तो जीव के जो हो रहे हैं उसके निमित्त में जो कर्म बनते हैं उसे नाना योगों में परिभ्रमण अकेला करता आया है, करता रहेगा जब तक ये बात नहीं समझेगा। प्रतीति करेगा तो प्राइवेट संसार हो गया, 2, 4, 10 हो, 50 हो, इससे ज्यादा नहीं रहेगा उसको। बात शर्त है कि पुण्य भाव को भी बंध का कारण मान ले तो। पाप को बंध का कारण तो दुनिया अनुमति भी मानती है, लेकिन वो उनके गुरु के पास, देव के पास जाते हैं तो वो सब गड़बड़ी गड़बड़ है। हमको पूजो, उनको पूजने से एक सम्यक दृष्टि भी नहीं होता है, वो बहुत नीच गति में जाना पड़ता है जीव को। हाँ, निमित्त नहीं है वो। अरे निमित्त नहीं है, दूर की बात, बिल्कुल अनंत संसार है। मिथ्या तो पुष्ट होता है वहां। भगवान कर देंगे, यहां पहला शब्द भगवान क्यों कर देंगे? परिणाम तो आप बिगाड़ रहे हो, तो भगवान सुधार देंगे क्या? आ जाएंगे अपने लिए सिद्ध क्षेत्र से, यहां आ जाएंगे। परिणाम अपने करता उसके परम उदय मानते हैं। हाँ, लेकिन फिर उसको अपना भला मानता है। ये जड़ है उसकी पाप कर्म की। कर्म क्या है? तो निमित्त है। आपने गंदे भाव कर लिए, भूख कीड़े में गया तो उसने गंदे भाव करे तो कीड़े में जाके जन्म हुआ ना। तो स्वयं में करें तो बंद स्वयं को होगा ना, तो उदय किसको आएगा? स्वयं को आएगा। इसमें तो आक्षेप सीधा ये जड़ है उसकी, जिसकी घर का मतलब घरवाली हो, उसका नाम घर है। घरवाली नहीं हो तो घर का है, ब्रह्मचारी हो तो। छोटा बच्चा है, अब याद ही नहीं हुआ उसका, तो स्त्री है ही नहीं उसको, तो बालक निर्दोष होता है बिल्कुल। जैसे जैसे उम्र बड़ी, ब्याह हुआ कि परिणाम गंदे चालू हो गए जबरदस्त। अब बच्चा है छोटा सा, लेकिन 8 बरस से ही समझने लग जाता है सब।
उसका ज्ञान जो है वहां समझने लग जाता है। मम्मी पापा को देखता है अकेले में तो वो समझ जाता है सब। छोटा थोड़ी है वो, 8 वर्ष का बच्चा केवल ज्ञान लेने की ताकत रखता है। अरे बाहर तो छोड़ो, मां के पेट में रहता जब भी देखता है वो, कौन सुने ये बात? उसका ज्ञान कुछ सो जाता है क्या? अभी मम्मी कैसे बन जाएगा? मां के पेट में माँ बाप जो बातें करते हैं या साथ रहते हैं, आपस में लड़ते हैं या प्रेम से लेते हैं, और 2 ही काम करेंगे ना, तो वो देखता है ना बच्चा से, मां के पेट में है। छेलना रानी को गलत सपने आए कि नहीं आए? कौन सी छेलना रानी? हाँ, तो उनको जो गलत सपने आए तो उनको सैनिक महाराजा से कहा कि मेरे बहुत गलत सपने आए, जैसे कलेजा चीर के खजूर में ऐसे ऐसे मेरे को पिता को गला वो खा दूं कलेजा चीर के, ऐसे सपने आए। तो नींद में जाग रही थी कि सो रही थी? हैं? अरे ये समझ जाए तो अज्ञान में रहता ही कहाँ है? अरे मुंह में समाधि की नींद है। सुबह हुआ, कहा कि मेरे तो ऐसे सपने आए हैं, तो क्या करें? तो क्या कुछ नहीं, आए होंगे, ठीक है, ऐसा कह के छोड़ दिया उन्होंने। तो बाप को बच्चे का बहुत प्रेम रहता है, मां को बच्चे का बहुत प्रेम रहता है, ऐसा स्वाभाविक है। क्योंकि मां ने 9 महीने रखा ना, पेट में बोझा उठाया, उसका बहुत तकलीफ पाती है। उसने, छेलना रानी ने बच्चे को कचरे के ढेर में डाल के आ गई, डलवा दिया, इसको कचरे के ढेर में डाल दो। लड़के को, हाँ कुनिक को, ये घड़ी बनी हुई घटना है कि नहीं? और पहले तीर्थंकर बनेंगे अपने यहाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो भी नरक में है, उन्हीं के पुत्र। हाँ, कुनिक के पुत्र थे, कुनिक नहीं, राजा श्रेणी के पुत्र थे। जो पहले सबको याद है घटना, तो सबको मालूम है। सैनिक राजा को मालूम पड़ा, उनको पुत्र का प्रेम, वो जाके कचरे के ढेर में से उठा के लाए, और उसके पीप पड़ गया था अंगुली में, तो मुंह से चूस चूस के फिर बाहर निकाला उन्हें। इतना पुत्र का प्रेम था। अब वो बड़ा हुआ, उसको मालूम पड़ा कि मेरे तो मां ने नहीं, बाप ने कचरे के ढेर में डाल दिया था। डाला तो छेलना रानी ने था या डलवाया था। वो भ्रम ये हो गया कि मेरे पिताजी ने डलवा दिया, बस इतने में उसने पिताजी को जेल खाने में डाल के खूब त्राड़ना है, मारा पीटा करे, कितने थे गए, दुख देता रहा। जब छेलना रानी पिघल गई थी, आई, तब कहा कि बच्चा कहाँ है? कि बच्चे को तो मैंने जेल में डाल दिया। जेल में क्यों डाल दिया? अरे कि तुमको सपने आए थे ना खराब, तो मैंने सोचा कि ये तो गलत है, तो उसको वहां डाल दिया। के पास
कि पुत्र कहाँ है? पुत्र से पूछा पिता कहाँ है? हाँ, तो बताया कि मैंने हाँ जेल में डाल दिया, ऐसा उसने कहा। पुत्र ने कहा जेल ना। तेने क्यों डाल दिया? देखो सब बोले ना, अभी सबको याद है प्रथम योग, कोई नए थोड़ी ना, बचपन से सुनते आए जिनवानी। प्रथमान योग तो सब पढ़ते हैं, पहले तो यही चल रहा था प्रथमान योग, द्रव्यान योग चलते ही कहाँ था पहले, आत्मा की बात ही नहीं, बस प्रथमान योग पढ़ो। हालांकि आ जाता उसमें भी महापुरुषों के जीवन चरित्र में, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में सारी बात आती है। और वो कहानी किससे समझ करके धर्म हो गया वजह से छोड़ देता है, सीख नहीं लेता। सीख गए वो बचाने के लिए, और ये समझे कि मारेगा, इसने बोला वो जेल में। वो छुरी लेकर के और उसकी सांकल जो बंधी थी उसको काटने के लिए आया। अब बाप ये समझे कि ये तो मारने के लिए आया, आत्मघात करके और साथ ही नरक में पहुंचने की आयु बांध ली। लेकिन पहले नरक में, फिर अभी है, कम हो गई सम्यक दर्शन होने पर। हुआ कि नहीं ऐसा? तो अपने जो परिणाम है, ये प्रश्न पूछा था ना इसने, पहले जो करे हैं तो बीज बोया है ना बाहर का, तो उससे जो कर्म बन रहे हैं तो उसका उदय आएगा कि नहीं अपने को? इतना ज्ञान नहीं समझता है। अगर समझेगा तो उसके परिणाम तोल तोल करके समझ करके होगा, उसकी पकड़ नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो ज्ञाता रहेगा, और ज्ञाता रहेगा तो कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी, कर्ता बुद्धि नहीं रहेगा तो मोक्ष ना रहेगा, मोक्ष चला जाएगा। इतना ताकत है इसको समझने में, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं। उसकी जगह मैं करता हूं, अब ज्यादा से ज्यादा लाके निमित्त से करता हूं, तो बात तो पूरी हो गई। इस संसार रूपी चाक के ऊपर नाना प्रकार के जीव के पिंड हैं, अनंत जीव है संसार में। यह संसार रूपी चाक क्यों चल रहा है? देव, मनुष्य गति और आदि में त्रियंच और मार्गी नाना प्रकार के विकार इसलिए करते हैं, धारण कराकर जीवों को भ्रमण कराने वाला है। तो उसका मेन कारण क्या है? कि मेन कारण स्त्री है। और ये आज 10 लक्षण धर्म की पूजा की, उसमें संसार में विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा लिया कि नहीं लिया? जब मंदिरात छोड़ के चले जाते हैं और अनंत भगवान तीर्थन करके जीव है ब्याह शादी करते हैं, उसका अर्थ यह है कि उनकी स्त्री के पुरुष में, पुरुष की स्त्री की सुबुद्धि नहीं रहती है सम्यक दर्शन होते से। क्योंकि सच्चा स्वाद आत्मा का तीन्द्रिय आनंद शांति का भोग चालू हो गया और बढ़ने लग गया, जड़ से उखड़ गया संसार का, सम्यक दर्शन में उखड़ गया। आत्मा मानते से उखड़ जाएगा सब। अपने को ध्येय नहीं, आत्मा में इतना ही मनवाना, चारों जनवानी। और आत्मा तो अनादि अनंत है, गुणों की खान मुक्त है, परिपूर्ण परमात्मा है जो अभी भी है। कोई से भी ध्येय में रहो, एकम में दोनों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा तो आत्मा अनादि अनंत। अतः स्त्री ही संसार चक्र की कारण है। ही लगा दिया मतलब तो एकांत हो गया। एकांत समझ लो, सम्यक एकांत है ये। खाली मान लेने से सम्यक दृष्टि हो जाएगा ये, और त्याग ही कर दे तो निराश हो जाएगा। चारित्र की बात है। इसलिए जो मोक्ष का अभिलाषी मनुष्य है
अर्थात सम्यक दृष्टि हो गया है या सम्यक सम्मुख है तो विचार कर रहा है, उसको सबको कह रहे हैं एक तरफ से। मनुष्य को इसलिए कह रहे हैं कि उसको इसी जन्म में मोक्ष होने की गारंटी है। पंचम काल वाले में नहीं हो पाता, वो उसकी चारित्र की पर्याय की कमजोरी है, बाकी जिनवानी की तरफ से ब्रेक नहीं है। कमजोरी होने से मिथ्यात्व नहीं होता है, और वो धीरे धीरे गुणस्थान के हिसाब से कमजोरी दूर होगी। 14 गुणस्थान है उसके लिए। कर्म भंग उपदेश दिया था जैन शासन ने। कर्म ये है कि पहले सम्यक दर्शन होगा, अविरति रहेंगे, फिर 5वां गुणस्थान होगा, तब 2 कषाय के अभाव रूप शांति अंदर चलेगी, 2 कषाय बंद हो जाएगी। डिग्री को मानने वालों की डिग्री कम हो जाएगी। पंखा बंद तो 4थे गुणस्थान में कर देता है। 4थे गुणस्थान में अपने को आत्मा मानते से संसार का चक्र परिभ्रमण का अंत आ गया, करंट निकल गया। करंट स्त्री का था, स्त्री का पुरुष में था, और दोनों को समझ गया हो कि तो बंद का ही कारण है, ये तो दुख की मूल है, दुख की जल नहीं है। अगर शांति से विचार करेगा तो अपने सब विकल्पों की जड़ में यही दिखेगा उसको कि इसके कारण से सब कमाना खाना है, इसके कारण से सब है। घर वाले को कि पति है तो इसके लिए बच्चों के लिए बनाओ खा लाओ, बेचारी को बेल सभी की जुटती है घर में, ये भी बेल सभी का बेचारा संसार में कमाई में जुटता है पूरा। कितनी कठिन, घर वाले कठिन के सरल है दोनों को। हाँ, और सरल लगेगी तो उतर जाएगी, है तो सरल, लगेगी कठिन, क्योंकि यहाँ उपस्थिति नहीं है ना जी। बैठा ही है, जाना खाना कहाँ का ऊपर चलता है, अपनी बुद्धि जो पकड़ लिया है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। उल्टी बुद्धि को बुरा नहीं समझता है कि इससे कर्म बनते हैं और अपने को 4 गति बुरी तरह से भटकना पड़ेगा, इतना नहीं समझता है। तो उसको सपोर्ट मिल गया, उसकी श्रद्धा का मिथ्यात्व का सपोर्ट हो गया उसको, उल्टी बुद्धि को अर्थात मिथ्या ज्ञान को, अर्थात अज्ञान अंधकार को, तो भटकता है 84 लाख में बेचारा। ये तो करुणा सागर है। दिगंबर मुनिराज पद्मनंदी आचार्य को भारी करुणा है तो इतना कह रहे हैं। कौन है संसार का मूल है? हाँ, सुख बुद्धि सम्यक दर्शन बिगड़ जाती नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन की जगह मिथ्या दर्शन चलता है और ज्ञान भी मिथ्या रहता है। ये मूल है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। अब चारित्र के पर्याय में शांति आए तो कैसे आए? रास्ते बंद हो गए। इसलिए मिथ्या तो सबसे बड़ा शत्रु है, और सारी जिनवानी मिथ्यातम नाश देखो, सारी जिनवानी इसके लिए कि मिथ्या तो खत्म हो जाएगा। और जिनवानी सुने लेकिन दूसरे को सुने, उतरे में अंदर में, तो क्या करें? ये जीव का उपादान है, जीवन को भ्रमण कराने वाला है। अतः स्थिति ही संसार चक्र का कारण है। इसलिए जो मोक्ष के अभिलाषी मनुष्य हैं, मोक्ष का अभिलाषी सम्यक दर्शन होने पर ही होता है, उसके पहले मोक्ष को जानते ही नहीं है। पर्याय कोई नहीं जानता है तो देवे तो कैसे जाने कि मोक्ष की पर्याय में क्या होगा? अकेले रहो, कोई संग में साथी, अब सुख किधर से होगा? उसको तो बातें करने वाला चाहिए ना कोई, अकेला कैसे रहे? महिलाओं का क्लब तो मंजूर है, यहाँ आके बातें कर सके, बेचारे कहाँ जाए बाहर?
आदमी तो बड़े दिन भर भटकता रहे, घूमता रहे, लोग बातें करने वाले बहुत हैं। जो मोक्ष का अभिलाषी हो, मोक्ष से कम की अभिलाषा वाला मिथ्या दृष्टि होता है। उसको यही नहीं मालूम कि अनंत भगवान से भगवान तीन लोक के नाथ अनंत सुखी हैं। ऐसी श्रद्धा उसको नहीं होती है भगवान की। जिसको भगवान की श्रद्धा नहीं, उसको आत्मा की श्रद्धा तो कहां से होगी। और प्रभु पति पावन में मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो। आत्मा सूर्य है, अनंत गुणों का सूर्य है। पर्याय तो सिद्ध की पर्याय तो पर्याय एक समय की है। यह तो अनादि अनंत सूर्य है, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वीर्य का, उपलब्धि का। ये आत्मा है। ऐसा मेरे को अभी लगा जिनवाणी सुन के, या भगवान के दर्शन से, पूजन से मैंने ये निकाल लिया है कि भगवान आत्मा से सुखी है। इतना मैं समझ गया हूं, मूर्ख हूं। तो और हर्ष ऐसो हो, कैसा हर्ष? तो भिखारी शरीर का पुद्गल में स्त्री में कनक सुख ढूंढता फिरता था अनादिकाल से, और आत्मा का भान हुआ तो रंग को चिंता नहीं, रत्न मिल गया। इतना ही नहीं, जांचे सोते हूं एवं सुख, चिंता तो चिंता, और बिन जांचे बिन चिंते। आपको तकलीफ भी नहीं करना पड़ेगी कि मैं आत्मा हूं, और बिना जांचे बिना चिंतन किए सकल सुख हमें ठेठ मोक्ष तक पहुंचा देगा आत्मा। कोई चिंता विकल्प करने की जरूरत नहीं है। हो जाते हैं तो रोग है, उससे कोई फायदा नहीं पुण्य पाप के विकल्पों से, तो होते हैं। तो कोई जांचने की भी जरूरत नहीं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल्प वृक्ष आगे हाथ में, भिखारी पना मिट गया और मोक्ष चला जाएगा जी। इतनी ताकत है सम्यक दर्शन में, और कोई की जरूरत नहीं, उसको अकेला चला जाएगा। कि अरण सिद्ध की तो जरूरत होगी, ये उसकी कमजोरी है, व्यवहार है, हो जाता है, लेकिन वो चाहता नहीं है। उसकी श्रद्धा में नहीं है कि अरण सिद्ध भगवान मेरा भला कर देगा। कौन कर देगा? हमने बिगाड़ा था क्या जो भला कर दिया? अपनी प्रवृत्ति में, अपनी उल्टी बुद्धि से भटका संसार में, अपना ज्ञान सम्यक होते से ज्ञान नेत्र खोला, ज्ञान जाग गया, मोह भाग गया। इतनी देर है बस, दम ही नहीं है उसमें। उसके झूठ पर टिका था वो, और ये आत्मज्ञान तो सत्य पे है। जिनेन्द्र देव कहते हैं जीवधनी में सारे जगत के जीवों को। इसलिए स्त्रियों को माता, बहन, पुत्री के समान मानता है, मान्यता है, मैंने सम्यक दृष्टि हो गया। नहीं मानता है तब तक मिथ्या दृष्टि है। उसी के जहां सम्यक दर्शन हो गया, उसी के उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य धर्म का भली भांति पालन होता है। वो मुनिराज को है उत्कृष्ट। ब्याह करे तो भी ब्रह्मचारी, अरे कौन मानेगा? चौथे हिंदुस्तान में ब्रह्म ने आत्मा, आत्मा में चढ़ना चालू हो गया। शरीर समझता है ना, तो बाहर के ब्रह्मचर्य को समझता है। भाई वो है ही नहीं ब्रह्मचर्य, वो तो शरीर की क्रिया है, और वो ही नहीं, उससे क्या संबंध है? आत्मा है ना जीव, तो कि शरीर है। तो आत्मा की लीनता चौथे हिंदुस्तान से शुरू हो जाती है, सम्यक दर्शन होते से हो जाती है। तो सम्यक दर्शन हुआ, मैंने मुक्त हो गया, इतना गारंटी है जिनवाने के पास। बस जीव को चुनाव करना है कि वो देह है कि आत्मा है, इतने में सब आ गया। ब्रह्मचर्य के पालन होता है उसी से। अतः ब्रह्मचारी मनुष्यों को चाहिए कि वे कदापि
स्त्रियों के साथ संबंध न रखें, पौने का टाइम का पौने से पूरा हो गया। ये था, अब देखेंगे कल बहत्तर कौन लेता है। साधारणीय जीवराजों, विगत 25 सालों से यहाँ पर जब से 96 से जो मंदिर बना है तब से यहाँ पर अविरल रूप से देव शास्त्र और गुरु की